नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स इस किताब से ली गई है, जिसके लेखक है डॉक्टर बायनविच जी। उनके पास एक लड़की आई थी, उसको हमने नाम दिया है केरा। केरा को ये प्रॉब्लम थी दोस्तों कि उसको जो दमा था वो बहुत ही ज़्यादा अचानक ही मतलब रौद्र रूप जैसे धारण कर लेता था, और उसको ये लगता था कि मतलब अब उसकी जान ही चली जाएगी। उसको अस्थमा का इतना बड़ा अटैक आता था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसने बहुत सारी दवाइयाँ भी की थी और दवाइयाँ भी उसकी चालू थी, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था दिल में कि एक बार मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब उन्होंने मतलब डॉक्टर बायनविच जी ने उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई, तब उसने ये देखा दोस्तों कि तकरीबन 600-700 साल पुराना उसने एक जन्म देखा। वो जन्म उसका यूरोप में हुआ था, और जीवन में उसने ये देखा दोस्तों कि वो कुछ अपना काम करती थी, जैसे लोगों को ठीक करना, या फिर वो उनको कुछ जड़ी बूटी जैसा कुछ दवाई देने की कोशिश करती थी, या फिर जितना हो सके वो कि कोई बीमार वगैरह हो तो अभी जैसे डॉक्टर है वैसे उस वक्त नहीं होते थे, तो जो भी उनका नॉलेज या फिर लोकल जैसे उनको जो भी चीज़ें पता होती है उसके तरीके से वो लोग कभी कभी लोगों पर इलाज करते। तो वैसे ही वो लड़की करती थी उस जीवन में। लेकिन उस जीवन में दोस्तों कुछ लोग ऐसे जलने वाले भी होते हैं, तो इसने किसी एक इंसान को कुछ दवाई दी थी और उसका गलत असर उस इंसान पर पड़ा था। इसलिए वहाँ के जो मतलब कबीले के लोग हैं उसके, उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं इसको अपना दुश्मन ही मान लिया, और लोगों ने कहा कि ये कुछ बुरा ही काम करती है, लोगों को ये परेशान करती है अपने दवाइयों से, या फिर लोगों को मतलब बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इस तरीके से एक इंसान के वजह से उसको मतलब सब लोगों ने दोस्तों, और वहाँ पर मतलब आज की तरह उस वहाँ पर केस चलेगी वगैरह ऐसे नहीं होता था। उसको दोस्तों चौराहे पे मतलब जिंदा जला दिया था उस वक्त। इतना बड़ा उसको सज़ा दी थी, उसकी कोई भी गलती वहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक मतलब ऐसे उस परिस्थिति से उसको गुजरना पड़ा था। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है दोस्तों कि जहाँ पर अगर किसी के जल के अगर मृत्यु हो तो अगले जन्म में या फिर बाद में वो जब जन्म लेगा तो उसको हो सकता है, हमेशा ही ऐसे नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि उसको अस्थमा की तकलीफ हो, क्योंकि कैसे होता है कि वहाँ पर उनको सांस लेने नहीं मिलती, और अस्थमा में भी वैसे ही होता है। तो ऐसे उसके साथ हुआ। बाद में एक जन्म उसने ऐसे भी देखा, वो उससे भी पुराना थोड़ा सा जन्म था। उसमें वो एक गुलाम महिला थी, जहाँ पर गुलामगिरी वगैरह चलती थी, वैसे एक गुलाम वो महिला थी। और उनकी मतलब एक जो जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है वैसे एक बार जा रही थी, और एक अपघात में, एक दुर्घटना में वो जो बैलगाड़ी थी दोस्तों वो उल्टी हो गई, मतलब पलटी हो गई, और सारे लोग नीचे गिरे, और वो ऐसी जगह पे गिरे थे जहाँ पर एक कीचड़ जैसी ज़मीन थी, और वहाँ पर बाद में उसको मतलब सांस भी लेना नहीं मिल रही थी। मतलब सब लोग उसके ऊपर पड़े हैं, सब एक दूसरे के ऊपर, और वहाँ पर वही नीचे थी और उसको सांस भी लेने नहीं मिल रही थी, और उसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब दोनों जीवन में दोस्तों कहीं ना कहीं उसको घुट घुट के ही वो इस दुनिया से चली गई थी, मर गई थी, और इस वजह से उसको इस जीवन में दमा की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसे जो जीवन होते हैं दोस्तों वो मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष में होते हैं, तो इस वजह से इसके सामने बहुत ही ज़्यादा दुख आ सकता है, और इस जीवन में भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। लेकिन डॉक्टर बायनविच जी ये कहते हैं कि उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद वो थोड़ा सा उसका मतलब प्रकृति में सुधार आ गया, और अब वो बहुत ही मतलब पहले से जितनी वो दुखी थी अब उससे बहुत ज़्यादा वो रिकवर हो रही है। उसका जो अस्थमा है वो पूरी तरीके से चला नहीं गया, लेकिन अभी जो उसका अस्थमा है दोस्तों वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कंट्रोल में है, लेकिन पहले से वो बहुत ही बेहतर अभी महसूस कर रही है। तो कायरा के साथ दोस्तों इस तरीके से घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोगों के सामने जब उनको ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो हमेशा ही मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बार उसका जो ताल्लुक है, उसका जो संबंध है वो पहले के जन्म से भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।